गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लॉजिकल रीजनिंग का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। और ये चैप्टर देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग भी है और सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। और इस चैप्टर में बेसिकली करना क्या है, हमें कुछ एक क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे कि कोई पर्सन ने स्टार्टिंग इस पॉइंट से किया, उसके बाद वो नॉर्थ में गया, साउथ में गया, राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, तो अभी वो कौन सी पोजीशन पे है। तो इस तरह के कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए डायरेक्शंस के बारे में। तो डायरेक्शन को एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले चार डायरेक्शन कौन से होते हैं। सबसे टॉप में नॉर्थ, डाउन में हम कहेंगे साउथ, फिर उसके बाद ईस्ट एंड देन वेस्ट, राइट। तो ये डायरेक्शन है जो हमें पता होना चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कई बार कंफ्यूजन आता है ईस्ट और वेस्ट के बीच में, तो इसे आप ध्यान से याद रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं, ईस्ट को वेस्ट और वेस्ट को ईस्ट बना देते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। अगर आप इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो नॉर्थ में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में हमें क्या मिलता है, केरला, देन वेस्ट बंगाल की साइड में है, ईस्ट में है। ये ध्यान रखना है आपको, वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है। और उसके बाद जो गुजरात है वो है हमारा वेस्ट, या राजस्थान हमारा वेस्ट। ओके, तो ये हो गए हमारे ओवरऑल डायरेक्शंस। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर कोई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो यहां हम लिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली नॉर्थ एंड वेस्ट के जो बीच में आएगा उसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ये डायग्राम आपको बना लेना है और अच्छे से याद रखना है हमेशा कि किस जगह पे कौन सा डायरेक्शन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें एक पॉइंट से शुरुआत करनी है और कहाँ जाना है, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और हम यहां से चले नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ। ये हमने डायग्राम बनाना शुरू किया। कितना हम चले हैं, 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स नॉर्थ। आगे लिखा है टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। तो हमने स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर्स हम चले नॉर्थ में और अब यहां से हमें क्या लेना है, राइट टर्न लेना है। तो अगर हम यहां से राइट टर्न लेंगे तो आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप नॉर्थ साइड में जा रहे हैं और फिर हमें राइट टर्न लेना है। तो हमने यहां पर राइट टर्न लिया और हम फिर से कितना चले, 2 किलोमीटर्स। तो अभी हम कौन सी डायरेक्शन में है, अभी हम ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अभी आपको ईस्ट फेस होके फिर सोचना है अब आपका राइट हैंड किधर आएगा। अब आपका राइट हैंड साउथ की तरफ जाएगा। तो यहां पे हम फिर से चले, हमने वॉक करना शुरू किया और ये हमारा स्टॉपेज है बिकॉज इसके आगे हमें कोई इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। तो अभी वो पर्सन कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है ये हमें बताना है। सो द पर्सन इज फेसिंग साउथ। ये जो डायरेक्शन है दिस इज साउथ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहां डायरेक्शन में एक बात हमें ध्यान रखनी है, तो वो ये है कि अगर हम मान लीजिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमने पहले कहां चला, नॉर्थ में। हम यहां पहले नॉर्थ के अंदर आए और फिर नॉर्थ में आने के बाद हमने यहां टर्न लिया और अभी हमें इस पोजीशन के अकॉर्डिंग सोचना है और फिर हम वापस यहां से मूव हो रहे हैं डाउनवर्ड्स। तो हमें ऑलवेज क्या करना है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचना है। हमने स्टार्ट कहां से किया, जो हमारा ओरिजिन है यहां से हम हमेशा स्टार्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। अब यहां पर दिक्कत कब आएगी, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही कहता कि ए पर्सन वॉक्स टुवर्ड साउथ। तो अगर हम साउथवर्ड जाते, अगर हमारा डायरेक्शन होता साउथ, तो और साउथ में जाने के बाद कहा जाता नाउ टर्न्स राइट। अब यहां से अगर राइट टर्न करना है तो अब वो राइट टर्न किस तरफ आएगा, हमारे लेफ्ट साइड में। बिकॉज पर्सन साउथवर्ड जा रहा है तो उसका राइट हमारा लेफ्ट।
और अगर वो नॉर्थ में जा रहा है तो उसका राइट और हमारा राइट दोनों सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, अगर कोई पर्सन अपवर्ड जा रहा है और अप जाने के बाद राइट जाता है तो हमारे लिए वो क्या दिखेगा, राइट। अप एंड राइट या नॉर्थ एंड राइट इज राइट। सिमिलरली अप एंड लेफ्ट या नॉर्थ एंड लेफ्ट इज लेफ्ट। जो उसका लेफ्ट है वो हमारा भी लेफ्ट है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं डाउन प्लस राइट मतलब साउथ प्लस राइट, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट। हमारा ये बन जाएगा लेफ्ट। एंड अगर हम कहते हैं डाउन प्लस लेफ्ट, दिस मीन्स हमारे लिए वो क्या होगा, राइट। मतलब हम जिस तरह से देख रहे हैं तो हमारे लिए तो क्या राइट, लेकिन उस पर्सन के लिए लेफ्ट। तो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, समझ आ गया। और अगर हम इस तरह से लिखें, स्टार्टिंग पॉइंट से पहले हम गए राइट एंड देन अप, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, पहले राइट एंड अप, दिस इज नॉर्थ। राइट एंड डाउन, राइट एंड देन डाउन, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ। राइट, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे, उसे हमें पता लगाना है पर्सन किस तरफ मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम आते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। सो गीतिका वॉक्स 5 किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। तो पहले 5 किलोमीटर चलना है, किस तरफ जाना है, वेस्ट साइड में जाना है। देन टर्न्स राइट, उसके बाद राइट टर्न एंड वॉक करना है 3 किलोमीटर्स। देयर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न, बाद में लेफ्ट लेना है एंड वॉक करना है 2 किलोमीटर्स। फर्दर शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। फाइनली शी टर्न्स राइट, बाद में राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस। तो अपने घर से वो कौन से डायरेक्शन में है ये हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहां पर हमने ले लिया है गीतिका का हाउस। और अब हाउस से हमें कहां जाना है, वेस्ट साइड में। तो ये आ गया हमारा वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट में कितना जाना था हमें, 5 किलोमीटर्स। चलिए हम इसे पूरा 5 बना देते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अभी आपको इस तरफ देखते हुए सोच रहे हैं हमारा राइट कहाँ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम जाएंगे कितना, 3 किलोमीटर्स। देयर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट। अब आपको नॉर्थ में खड़े रह के हमें देखना है लेफ्ट कहाँ आएगा, लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। तो यहां पर हम 2 चले। देन फर्दर शी टर्न्स लेफ्ट। अभी फेसिंग किधर है, वेस्ट में, एंड वेस्ट में देख के हमारा लेफ्ट कहाँ आएगा, टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। तो यहां तक हम आए 3 किलोमीटर्स। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट की लाइन में आ गए, बिकॉज पहले हम 3 अप गए, वापस 3 डाउन आए, तो 3 किलोमीटर्स पे हम यहां पे आ गए। फाइनली शी टर्न्स राइट, साउथ एंड राइट, इसका मतलब हमारा हुआ लेफ्ट, एंड वॉक करना है कितना, 3 किलोमीटर्स। तो यहां से 3 किलोमीटर्स। इन विच डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस। तो हाउस से हमें देखना है कि वो कौन से डायरेक्शन में है। तो अगर हम हाउस से चेक करते हैं, देन शी इज इन वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी साइड में है, वेस्ट साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस होंगे वैसे हम डायग्राम बना लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, ये आपका होमवर्क। और 3 का जो आपका आंसर आने वाला है दैट इज नॉर्थ। फोर्थ, चलिए फोर्थ करते हैं। जयेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 miles टुवर्ड्स साउथ। पहले कहां जाना है, साउथवर्ड्स 2 miles, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1.5 mile,
turns left and walk half mile and then he turns back. What is the direction he is facing now? तो चलिए शुरुआत करते हैं एक पॉइंट के साथ में. कहाँ जाना है? टुवर्ड्स साउथ 2 miles. अब 2 माइल जाने के बाद में टर्न्स राइट, उसका राइट हमारा लेफ्ट, तो हमारे लिए लेफ्ट टर्न हो गया. और कितना है? 1.5 miles. देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स. यहां से लेफ्ट एंड वॉक करना है कितना? हाफ, 0.5. एंड देन ही टर्न्स बैक. वापस बैक साइड में टर्न करना है. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग? तो बैक साइड टर्न करना है, तो उसका मतलब टर्न कहाँ हो गया? टुवर्ड्स नॉर्थ. तो नॉर्थ साइड में अभी हम टर्न कर चुके हैं. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? क्या आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ. अभी हमारा फेस टुवर्ड्स नॉर्थ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. A person starts from a point, walks 4 miles towards north. पहले हमें जाना है 4 miles towards north. तो हमने शुरुआत की नॉर्थ की तरफ 4 miles. Turns left and walks 6 miles. तो अपवर्ड जाने के बाद लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट बिल्कुल सेम, तो हमने 6 miles वॉक किया. टर्न्स राइट, यहां से राइट टर्न जाना है, यहां से राइट मतलब अपवर्ड्स, एंड वॉक 3 miles. तो यहां से हम ऊपर गए 3 miles. एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 miles. टर्न करने के बाद हमें 4 miles जाना है. तो ये हमें ध्यान रखना है कि पहले हमने 6 बनाया तो उसका साइज बड़ा था, 4 उसे थोड़ा छोटा बनेगा, राइट? तो कई बार ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है. तो 4 miles एंड देन टेक रेस्ट फॉर 30 minutes. यहां पर 30 minutes का ब्रेक हो गया. ही गेट्स अप एंड वॉक स्ट्रेट 2 miles. अब फिर से सीधा चलना है, कितना? 2 miles. तो बराबर 4 + 2 कितना हो गया? 6. इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 mile. अब हम किस तरफ जा रहे थे? ईस्ट में जा रहे थे, और यहां से हमने राइट टर्न लिया. ईस्ट में जाते वक्त अगर हम राइट टर्न लेंगे तो कहां जाएंगे? टुवर्ड्स साउथ, डाउनवर्ड्स. और कितना जाना है हमें? 1 किलोमीटर, 1 mile. सो 1 mile हमने वॉक किया. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग? तो अभी हम कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? तो हमारा डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स साउथ. ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो डायग्राम आप साइड बाय साइड नोट करते रहें. सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, उतनी अच्छी आपकी मेमोरी रहेगी, और एग्जाम में उतनी सारी आपको ट्रिक्स और टिप्स, सारी चीजें याद रहने वाली है. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर्स ईस्ट टू पॉइंट बी. पॉइंट ए से स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर्स हम चले. फिर टर्न टू नॉर्थ, नॉर्थ हमने टर्न किया एंड वॉक 3 किलोमीटर्स टू पॉइंट सी. देन टर्न वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर्स टू पॉइंट डी. एंड अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर्स टू पॉइंट डी. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट इस बार हमें कंपेयर करना है कि कौन से डायरेक्शन में है. चलिए शुरू करते हैं. स्टार्ट हमने किया पॉइंट ए से एंड हमें जाना है टुवर्ड्स ईस्ट. तो ये हमारा पॉइंट ए और हम गए टुवर्ड्स ईस्ट. कितना जाना है हमें? 10 किलोमीटर्स. देन ही टर्न नॉर्थ, नॉर्थ जाना है एंड वॉक 3 किलोमीटर्स टू द पॉइंट सी. तो यहां पे नॉर्थ में जो पॉइंट आ रहा है दैट इज सी. देन टर्न वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर्स टू पॉइंट डी. इस बार 12 जाना है, तो ये 10 से थोड़ा हम आगे तक बनाएंगे. 12 kilometers and this is the point D. Then again turn south and walk 3 kilometers to point E. तो यहां से हमें साउथ में जाना है, बराबर 3 kilometers and this is the point E. तो ओवरऑल हमारा डायग्राम बन चुका है. अब क्या करना है? इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट से कंपेयर करना है. तो स्टार्टिंग से अगर हम चेक करते हैं तो ये कौन से डायरेक्शन में है? तो डायरेक्शन इज वेस्ट.
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेनली यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, ही इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, तो आंसर होगा साउथ। एंड स्टार्टिंग से कौन से डायरेक्शन में है, तो हमारा आंसर यहाँ पे है वेस्ट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा होमवर्क, और जो 7 का आंसर आने वाला है दैट इज बी, साउथ। 8th, a driver left his village and drove north for 20 kilometers. विलेज से नॉर्थ साइड में जाना है कितना, 20 किलोमीटर्स। आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, उसके बाद ब्रेकफास्ट हुआ। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 30 किलोमीटर्स व्हेन ही स्टॉप फॉर लंच, लंच भी हो गया। आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर्स बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, एंड वन मोर time he turned left and drove 30 kilometers to reach the town when he had supper. After evening tea, in which direction did he drive? तो ये हमें बताना है कि इवनिंग टी के बाद वो किस डायरेक्शन में ड्राइवर गया। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव 20 किलोमीटर्स। तो विलेज से हम जाते हैं 20 किलोमीटर्स दूर, और ये उस पर्सन का विलेज। ओके, यहां से हमें टर्न लेना था किधर, लेफ्ट, एंड ड्रॉप करना है कितना, 30 किलोमीटर्स। तो यहां से हमने लेफ्ट टर्न लिया और हम चले कितना, 30 किलोमीटर्स। और पहले हमने किया था ब्रेकफास्ट, अभी हमने किया इधर लंच। लंच हो गया, रेस्ट हो गया, उसके बाद फिर से हमें लेफ्ट जाना है और कितना चलना है, 20 किलोमीटर्स। तो हम यहाँ पर आ गए 20 किलोमीटर्स, और अब यहाँ पर हम रुके हैं किसके लिए, इवनिंग टी के लिए। और फिर हमें क्या करना है, वापस टर्न करना है लेफ्ट एंड जाना है 30 किलोमीटर्स। तो टर्न हमने किया और हमने ड्राइव किया 30 किलोमीटर्स, तो हम वापस कहाँ पहुंच गए, विलेज। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इवनिंग टी के बाद हमने किस डायरेक्शन में ड्राइव किया, तो इवनिंग टी के बाद ये हमारा डायरेक्शन था, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट। सो करेक्ट आंसर इज ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करने में हमें काफ़ी मज़ा आता है, और एग्ज़ाम में हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता है, कई बार हम उसे कम टाइम में भी सॉल्व कर लेते हैं। 9, a rat run 20 meters towards east, turns to right and then runs 10 meters, turns to right again and run 9 meters, and again turns to left and run 5 meters. Then turns left and runs 12. Finally turns to left and runs 6 meters. तो रैट ने बहुत सारा घुमाया है। Now what direction is the rat facing? तो अभी रैट का कौन सा डायरेक्शन है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले शुरुआत हमने कहाँ से करनी है, 20 meters towards east। तो पहले हमने ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से हम जाते हैं टूवर्ड्स ईस्ट। यहां से टर्न लेना है हमें राइट साइड, तो ईस्ट के बाद राइट साइड कहाँ आएगा, टूवर्ड साउथ, और ये हमने ट्रैवल किया 10। देन टर्न्स टू हिज राइट, उसका राइट हमारा लेफ्ट, एंड रन्स 9, तो यहां से रन किया 9, एंड फाइनली एंड अगेंस्ट टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स 5। तो यहां से लेफ्ट टर्न, अगर हम यहां से देखें लेफ्ट टर्न किधर आएगा, तो लेफ्ट आएगा डाउन साइड में, और हमें ये जाना था कितना, 5। देन टर्न्स टू लेफ्ट, यहां से वापस लेना है लेफ्ट, उसका लेफ्ट हमारा राइट, एंड रन्स 12। तो 12 जाना है 9 तक, हम यहाँ पहुंच गए, और थोड़ा और आगे, दिस इज 12, एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स 6। तो लेफ्ट टर्न हमने लिया, लेफ्ट यहां से आएगा अपवर्ड, और कितना जाना है हमें, 6।
नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग, तो रैट कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ। रैट इज फेसिंग नॉर्थ। तो इस तरह से हमें डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेस टू गो टू स्कूल। फ्रॉम होम शी गोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न्स लेफ्ट, then turns right and finally she turns left and reaches school. In which direction her school is situated with respect to home? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेरणा के घर से। ये प्रेरणा का होम। नाउ फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, पहले नॉर्थ डायरेक्शन में हमने ट्रैवल किया। टर्न्स लेफ्ट, यहां से लेफ्ट गए हम। देन टर्न्स राइट, यहां से हम राइट जाएंगे। एंड देन फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेस स्कूल। इधर लेफ्ट टर्न किया और यहां पर आ चुकी है हमारी स्कूल। नाउ इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू होम, तो होम से हमें देखना है एंगल बना करके, ये कौन सा डायरेक्शन हमें दिख रहा है। तो इस बार स्ट्रेट अपवर्ड्स नहीं है, लेफ्टवर्ड नहीं है, राइटवर्ड नहीं है, बीच में है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगा उसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। सो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। Right? Next, question number 11. One evening, Raja started to walk towards sun. After walking a while, he turned to his right and again to his right. After walking a while, he again took right. And which direction is he facing? अब यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने बचपन में खूब पढ़ा होगा। तो मॉर्निंग में मतलब सनराइज किस तरफ होता है, तो हमने बचपन में पढ़ा है सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो जो हमारे डायरेक्शन हम बनाते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो जो सनराइज होता है वो कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स ईस्ट। एंड उसके अलावा जब सनसेट होता है, सनसेट कहाँ पर होता है, टुवर्ड्स वेस्ट। तो अब क्वेश्चन यहां पर हमें क्या कहा है, वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स सन। इवनिंग की बात हो रही है। अब अगर इवनिंग की बात हो रही है तो इवनिंग में सन कहाँ होता है, टुवर्ड्स वेस्ट। तो इसका मतलब राजा को पहले कहां जाना है, वेस्ट। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट। अब वेस्ट में जाने के बाद राइट जाना है, कहां आएगा, अपवर्ड्स। एंड अगेन टू हिज राइट, नॉर्थ के बाद वापस राइट टर्न लेना है। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न राइट, तो फिर से हमें यहां से राइट टर्न लेना है। इन विच डायरेक्शन इज ए फेसिंग, तो अभी वो कौन से डायरेक्शन में है, सो करेक्ट आंसर इज साउथ। ही इज फेसिंग साउथ, ऑप्शन नंबर ए। Next, 12. 5 boys A, B, C, F and E
are sitting in a park in a circle. A is facing southwest, D is facing southeast, B and E are opposite to A and D respectively, and C is equidistant between D and B. Which direction is C facing? तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो ये F हमें दिख रहा है, F की प्लेस पर हम कर देंगे D. तो ए बी सी डी एंड ई ये हो गए 5 बॉयज, और अब ये सर्कल में है, और इन सब की पोजीशन हमें बता रखी है कि कौन सा किसके सामने कौन सा डायरेक्शन अवेलेबल है. तो पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस बना लेते हैं. तो ये हमने सारे डायरेक्शंस बना लिए. तो सबसे पहले ऊपर आ गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट. ए किस तरफ देख रहा है ये हमें ध्यान रखना है. ए साउथ वेस्ट में नहीं बैठा, ए के सामने की तरफ जो डायरेक्शन दैट इज साउथ वेस्ट. तो ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट. तो ए को हम कहां बैठा देते हैं, यहां पर, बिकॉज इसके सामने आ गया साउथ वेस्ट. डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट. डी देख रहा है किधर, साउथ ईस्ट में. डी ने देखा साउथ ईस्ट में. बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट टू ए एंड डी रेस्पेक्टिवली. तो बी किसके ऑपोजिट है, ए के. बी इज ऑपोजिट टू ए. एंड डी किसके ऑपोजिट है, ई किसके ऑपोजिट है, डी के. चलिए इन सब की पोजीशन तो हो गई. नाउ सी इज इक्विडिस्टेंट बिटवीन डी एंड बी. तो डी और बी के एग्जैक्टली बीच में है कौन, सी. तो सी कहां पर आएगा, तो सी के लिए एक ही प्लेस बची है ये वाली, दोनों के बीच में इक्विडिस्टेंट. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ सी. ये हमारी सी की पोजीशन आ गई है. नाउ विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग. तो सी कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, सो दिस डायरेक्शन इज ईस्ट. ऑप्शन नंबर डी. सी इज फेसिंग towards east. Okay, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं. A man starts from a point and walks 8 kilometers towards north. पहले कहां जाना है, 8 kilometers north. फिर turn right and walks 12 kilometers. Turns left and walks 7 kilometers and walks 20 kilometers towards south. Turn right and walk 12 kilometers. So in which direction is he from the starting point? तो इस बार हमें starting point से बताना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. A man start from a point and walk 8 kilometers towards north. तो हम जाते हैं पहले नॉर्थ साइड में, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और हमने ट्रेवल किया 8. टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12. राइट जाने के बाद कितना हमें ट्रेवल करना है, 12. टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर्स. अब यहां से लेफ्ट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, और कितना हम जाएंगे, 7. ये हमने ट्रेवल किया 7. एंड वॉक्स 20 किलोमीटर्स टुवर्ड साउथ. यहां से बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में 20 किलोमीटर्स. तो अब यहां हमें ध्यान रखना है, ये जो 20 किलोमीटर से यहां से टू 7, तो हमारा यही डिस्टेंस कवर हो जाएगा, और इसके आगे 13 और जाएगा. तो 7 हम वापस आ गए, और उसके बाद 13. अगर हम 8 तक कंपेयर करते हैं तो 7 और 8 15 हुआ. हम इससे थोड़ा और आगे जाएंगे, तब जाके हमारा ओवरऑल जो डिस्टेंस होगा, दिस इज 20. देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर. उसका राइट, अपना लेफ्ट, कितना जाना है, 12. तो 12 का मतलब एग्जैक्टली हम इसके इक्वल आ गए, एग्जैक्टली हम इक्वल आ गए.
इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कौन से डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स साउथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन बी। सो मेजरमेंट का कई बार हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर कितना हमने ट्रैवल किया है, अकॉर्डिंगली हम लाइंस को उसी के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। 14 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन बारा कमाम एंड इन द इवनिंग the shadow of Bara Kamam falls on Gol Gumbaz exactly. So in which direction is Gol Gumbaz to Bara Kamam? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉर्निंग टाइम में क्या लिखा है, गोल गुम्बज की शेडो फॉल कर रही है बारा कमाम पे। तो हमें पता है मॉर्निंग टाइम में सन किधर होगा, सन इज टुवर्ड्स ईस्ट, तो सन का डायरेक्शन है हमारा ईस्ट। अब हम क्या बनाते हैं, गोल गुम्बज। सो गोल गुम्बज कैसा बनाया जाए, सो ये हमने बना दिया गोल गुम्बज। अब क्या हो रहा है, दूसरा हमारे पास मॉन्यूमेंट क्या है, बारा कमाम, तो हम इसको बना लेते हैं इस तरफ बारा कमाम, ये हमारा बारा कमाम। सो अब मॉर्निंग में क्या हो रहा है कि गोल गुम्बज की जो शेडो है ये जा रही है बारा कमाम पे। तो सन ईस्ट में है और उसकी शेडो कहां जाएगी, टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहां पर ये शेडो जाएगी कुछ इस तरह से, ये हमने शेडो बना दी। तो गोल गुम्बज की शेडो जारी किसके ऊपर, बारा कमाम के ऊपर। एंड इवनिंग में क्या हो रहा है, इवनिंग में बारा कमाम की शेडो जारी है कहां पे, गोल गुम्बज के ऊपर। तो इवनिंग टाइम में हम कह रहे हैं कि ये शेडो यहां जा रही है गोल गुम्बज के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बारा कमाम, तो गोल गुम्बज बारा कमाम से कौन से डायरेक्शन में है, बस इतनी सी बात हमें बतानी है। सो गोल गुम्बज इज टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम बारा कमाम। अगर हम बारा कमाम से देखते हैं तो वो कौन से डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए, ईस्टर्न साइड, गोल गुम्बज इज ऑन ईस्टर्न साइड। नेक्स्ट 15, इफ प्रवीण स्टैंड्स ऑन हिज हेड with his face towards south, अब फेस कहां पर है, साउथ में है। to which direction will his left hand point, तो अब देखें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा है, प्रवीण स्टैंड्स ऑन हिज हेड, हेड पे उल्टा खड़ा है, चेहरा कहां पर है, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो उसका लेफ्ट हैंड कहां पर आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कहते हैं कि अगर वो सीधा खड़ा है एंड दिख रहा है टुवर्ड्स साउथ, तो उसका मतलब उसकी आईज, उसका फेस हमें विजिबल रहेगा एंड ही इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, राइट। तो जब साउथवर्ड्स है तो हमारा राइट उसका लेफ्ट, ये हमें पता है, और उसका राइट हमारा लेफ्ट। तो यहां पर हमने बना दिया राइट और लेफ्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको उल्टा खड़ा करते हैं। तो इसको उल्टा खड़ा करने के लिए पहले हम इसे कॉपी करते हैं, चलिए कॉपी एंड देन पेस्ट। तो एक सीधा खड़ा है, अब हम इसको उल्टा करेंगे। तो हमने इसको रोटेट किया, एक बार फिर रोटेट किया, अब ये उल्टा हो चुका है। तो अब ये बिल्कुल उल्टा हो चुका है। तो जैसे ये पर्सन उल्टा हुआ तो हमें क्या दिख रहा है कि जो इसका राइट हैंड था पहले पॉइंट कर रहा था टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, अभी कहां पॉइंट कर रहा है,
टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, और जो लेफ्ट हैंड था वो पहले पॉइंट कर रहा था किस तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, और अब वो आ चुका है टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। तो जैसे ही उल्टा होता है पर्सन तो उसके जो हैंड्स की पोजीशन है, उसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन यहां पर चेंज हो चुका है, राइट। तो अब हमें आंसर क्या करना है, टू विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन, इस लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये साइड हमारे लिए कौन सी है, वेस्ट। तो लेफ्ट हैंड विल पॉइंट इन वेस्ट डायरेक्शन, ओके। तो कई बार क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है बट हमें समझने में देरी लग जाती है। तो पहले हमने पर्सन को सीधा खड़ा किया, फिर उल्टा किया, उल्टा करते ही उसका राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो गया और डायरेक्शन चेंज। नेक्स्ट इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इफ केसरी स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, इस बार फेसिंग कहां पर है, नॉर्थ में। इन विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो लेफ्ट हैंड कहां पर पॉइंट करेगा, तो हम नॉर्थ में देख रहे हैं, केसरी कहां देख रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हमने बनाया केसरी, और ये केसरी देख रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ देख रहा है तो हमें क्या दिखेंगे, उसके पीछे से तो बाल ही दिखेंगे, है ना। हमें उसकी आई, उसका फेस नहीं दिखेगा, उसके हेयर्स दिखेंगे बैक साइड से। तो अब वो नॉर्थ फेसिंग है तो इधर कौन सा आएगा, उसका राइट हैंड, और इधर लेफ्ट हैंड, राइट एंड लेफ्ट, ओके। तो इस बार लेफ्ट हैंड अभी कहां पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट। लेफ्ट हैंड अभी पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, एंड राइट हैंड पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। तो अब हम इसे क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो हमने यहां पर इसे कॉपी किया, पेस्ट किया। अब हम इसको रोटेट करते हैं, चलिए रोटेट हो गया। अब ये पर्सन उल्टा हो चुका है। अब क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो अब उसका लेफ्ट हैंड किस साइड में पॉइंट करेगा। तो पहले तो लेफ्ट हैंड था वेस्ट साइड में, अभी किस तरफ आ गया, टुवर्ड्स ईस्ट। अभी इस पर्सन का लेफ्ट हैंड पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। I stand with my right hand extended sideways towards south. Towards which direction will my back be? तो अब ये क्वेश्चन आपको खुद को क्या करना है, इमेजिन करना है। तो इमेजिन कैसे करेंगे, पहले अपनी आंखें बंद करें और जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आपको इमेजिन करनी है। विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है, आंखें बिल्कुल बंद कर लें, रिलैक्स हो जाएं। अब क्या करना है, I stand with my right hand extended sideways towards south. तो राइट हैंड कहां पे जाना चाहिए हमारा, साउथ। तो अब आपको आंखें बंद करके इमेजिन करना है, आपने अपने दोनों हाथ खोल दिए हैं, दोनों हाथ खोल दिए हैं। इस तरह से आपको अपने हाथ खोलने हैं कि आपका जो राइट हैंड है वो साउथ में पॉइंट करना चाहिए। आंखें बंद करके आपको सोचना है आपका राइट हैंड साउथ में जाना चाहिए। अगर आपका राइट हैंड साउथ में जा रहा है तो लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड आपका जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसका मतलब आपका फेस कहाँ पर होगा, फेस होगा हमारा टुवर्ड्स ईस्ट। तो जो हमारा बैक पोर्शन है, हमारी बैक साइड है, वो कहाँ पर होगी, दैट विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। तो हमारा आंसर आ चुका है वेस्ट। तो कितना सिंपल था, सिर्फ आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना है आपका राइट हैंड साउथ में है तो लेफ्ट हैंड आ गया नॉर्थ में, आपका फेस चला गया किधर, ईस्ट में, तो बैक हो गई आपकी वेस्ट में। तो जिन लोगों ने आंखें बंद करके किया उनको फटाफट से समझ आ चुका है, और जिन्होंने अभी तक आंखें बंद नहीं की तो एक बार ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। सो आपका आंसर टिक कर देते हैं, दैट इज वेस्ट। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं और फिर कल हम नेक्स्ट सेशन में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और कल हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आपको मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप ट्राई कर सकें बिल्कुल आप ट्राई करें, इस पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड है।
हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। तो डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में और 17 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आई होप आप सब लोगों ने पीछे वाले जो क्वेश्चंस है वो ट्राई किए होंगे एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे। बट फिर भी हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा किसी भी पॉइंट पे तो वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। इफ चतुर सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल। सनराइज की बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप हमेशा अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। तो राइजिंग सन की बात हो रही है और ये राइजिंग सन कहाँ है? बिहाइंड द टेम्पल। एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। सनसेट की भी बात हो रही है और सनसेट कहाँ होता है? रेलवे स्टेशन के पीछे। और ये सारा नज़ारा चतुर को कहाँ से दिख रहा है? उसके हाउस से। What is the direction of टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? तो रेलवे स्टेशन से अगर हम देखें तो टेम्पल कौन से डायरेक्शन में है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सनराइज करते हैं। चलिए, सुबह हो गई, सनराइज हमने किया। तो सनराइज हमें किसके पीछे मिल रहा है? टेम्पल के पीछे। तो हम सबसे पहले यहाँ टेम्पल बना देते हैं। सनराइज इज बिहाइंड द टेम्पल। तो यहां पर सनराइज हो गया टेम्पल के पीछे। एंड इवनिंग में सनसेट कहाँ हो रहा है? रेलवे स्टेशन के पीछे। तो हमने यहां बना दिया रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के पीछे हम कर देते हैं सनसेट। ये सनसेट। ओके, अब क्या करेंगे? ये सब जो है दिख रहा है चतुर को फ्रॉम हिज हाउस। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम रेलवे स्टेशन? तो रेलवे स्टेशन से हमें देखना है, रेलवे स्टेशन से हमें देखना है टेम्पल कौन से डायरेक्शन में है। तो टेम्पल सनराइज वाले डायरेक्शन में है, मतलब सनराइज इज इन द ईस्ट। तो टेम्पल इज इन ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 में क्या लिखा है? यू गो नॉर्थ। तो शुरुआत है हमारी नॉर्थ की तरफ से। टर्न राइट, ओके, देन राइट अगेन, फिर से राइट टर्न, एंड देन टुवर्ड्स लेफ्ट। उसके बाद यहां से हमें जाना है लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट हमारा राइट। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ? तो अभी अपन किस डायरेक्शन में हैं? सो दिस डायरेक्शन इज ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी। 20। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। राजू इज रामूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर्स अवे टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। वीनू इज राजूज नेबर एंड ही स्टेज 100 meters towards southwest. Khadar is Vinu's neighbor and he stays 100 meters towards northwest. Then, what is the position of Khadar's home in relation to Ramu's house? तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? राजू एंड रामू से। तो राजू नेबर है किसका? रामू का। तो हमने बना दिया पहले रामूज हाउस। ओके, नाउ राजू इज रामूज नेबर एंड ही स्टेज 100 meters towards साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट किस तरफ आता है? आप ऊपर देख सकते हैं, साउथ ईस्ट आपको दिख रहा होगा। तो साउथ ईस्ट हमने बनाया इस तरीके से, 100 meters साउथ ईस्ट। एंड यहां पर साउथ ईस्ट में कौन है? राजू। ओके, फिर नेक्स्ट, वीनू इज राजूज नेबर एंड ही स्टेज 100 meters टूवर्ड साउथ वेस्ट। अभी राजू का नेबर है और राजू से हमें जाना है कहां पर? साउथ वेस्ट। तो फिर से आप ऊपर देख लें साउथ वेस्ट किस तरह से उसका एंगल बनता है। तो यहां से हम गए साउथ वेस्ट 100 meters, और यहां पर आ जाएगा कौन? वीनू।
ओके, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट इज खादर इज वीनूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो अब नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन चेक करें, किस तरह से होता है नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। तो ये हमने बनाया नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में कौन है? खादर। चलिए, खादर भी आ गया। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ खादर्स होम इन रिलेशन टू रामूज हाउस? तो रामू से हमें चेक करना है ये कौन सी पोजीशन पे आएगा। सो इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? नीचे की तरफ है साउथ और इस तरफ है, दैट मीन्स वेस्ट। सो क्लियरली आंसर इज साउथ वेस्ट। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इजी है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। अब यहां पर वॉक करना शुरू किया एंड फेस कहां पर है? टुवर्ड्स द सन। दैट मीन्स ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट। यहां से लेफ्ट जाना है एंड लेटर अगेन टू द लेफ्ट, और फिर से हम गए लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज रमन मूविंग नाउ? अब रमन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? सो दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। ओके, 22 कपिल मूव्ड 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो शुरुआत करते हैं हम नॉर्थ की तरफ से, 10 किलोमीटर्स नॉर्थ। नाउ ही टुक अ राइट टर्न एंड मूव 20 किलोमीटर्स। अब यहां से राइट टर्न लिया और कितना जाना है हमें? 20 किलोमीटर्स। ये हमने ट्रैवल किया 20। अगेन टुक टर्न टुवर्ड्स साउथ। इस बार साउथ में जाना है एंड मूव 5 किलोमीटर्स, और ट्रैवल किया हमने 5 किलोमीटर्स। फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ही इज इन विच डायरेक्शन? तो ओरिजिनल पोजिशन से हमें चेक करना है ये कौन सा डायरेक्शन आएगा। सो इस तरफ एंगल बन रहा है, तो इसे हम कौन सा डायरेक्शन कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी। This direction is northeast. 23 a man walks 5 kilometers towards south and then turns to the right. तो पहले हम जाते हैं towards south, कितना? 5 kilometers, and turns to the right. तो साउथ में राइट मतलब हमारा लेफ्ट, एंड लेफ्ट में कितना जाना है? आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्न टू द लेफ्ट। तो हमें ओनली 3 किलोमीटर्स ही जाना है, तो हम इस डायरेक्शन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। 3 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया एंड टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर्स अगेन। तो यहां से हम वापस आ गए नीचे 5 किलोमीटर्स। ओके, नाउ हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डायरेक्शन क्या है ये हमें बताना है। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से हमें डायरेक्शन देना है। सो दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? दिस इज साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट 24 वन इवनिंग बिफोर सनसेट। इवनिंग की बात हो रही है, सनसेट की बात हो रही है। अनु एंड मनु वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस।
एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। इफ मनुज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मनु, मनु की शेडो उसके राइट हैंड साइड में है, विच डायरेक्शन वॉज अनु फेसिंग, तो अनु का डायरेक्शन, अनु का फेस कौन सी डायरेक्शन में है ये हमें बताना है। तो अब इन दोनों की पोजीशन किस तरह से होगी, तो वो किस तरह खड़ा होंगे, या क्या ये पोजीशन रहेगी उनकी या इस तरह से रहेगी। अगर हम इस फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में जो शेडो है वो यहाँ पर राइट या लेफ्ट नहीं, एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी। शाम के वक्त है तो जो पर्सन वेस्ट में होगा उसकी शेडो जो पर्सन ईस्ट के ऊपर है उसके वहां पर पड़ेगी। तो यहाँ उस पर्सन के राइट में नहीं है, उसके लेफ्ट में नहीं है, उसके खुद के ऊपर शेडो आ रही है। तो जहां भी क्वेश्चन आता है कि शेडो इसके राइट में है, लेफ्ट में है, मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी है, तो ये फर्स्ट वाला डायग्राम कभी नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पर शेडो राइट या लेफ्ट में नहीं होती है, उस पर्सन के ऊपर जाती है। लेकिन जो हमारा सेकंड ये केस है, इस तरह से ऑलवेज डायग्राम बनेगा। अब इसमें देखना है अनु किधर आएगा और मनु किधर है। तो यहाँ पर केस है हमारा इवनिंग का, तो हम बना देते हैं इधर हमारा सनसेट, और सनसेट इधर हो रहा है, तो जो शेडो है वो जाएगी किधर, टुवर्ड्स ईस्ट, तो शेडो हमारी चली गई टुवर्ड्स ईस्ट। अब जिस तरफ शेडो है इस तरफ मनु का क्या होना चाहिए, राइट हैंड, इस तरफ मनु का राइट हैंड होना चाहिए। तो किस पर्सन का राइट हैंड इधर होगा, तो इस पर्सन का कौन सा हैंड इधर है, लेफ्ट, और इस पर्सन का इधर कौन सा हैंड है, राइट। तो हमें किसका राइट हैंड चाहिए, मनु का, तो मनु इधर खड़ा हो गया, तो सामने ऑपोजिट में कौन आ गया, अनु, ऑपोजिट में अनु। तो बस ये इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम को बनाने के लिए। तो पहले हमने क्या किया, दोनों एरोज बना दी, दोनों पर्सन आ गए, नेमिंग पहले नहीं करनी है, शेडो राइट में है, किसके राइट में है वो हमने चेक किया, और फिर हमें नेम लिखना है। तो मनु के राइट में थी तो मनु आ गया, तो उसके सामने अनु। अब आंसर क्या करना है हमें, अनु का फेस किस तरफ है, तो अनु इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, अनु इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो ये अनु का फेस साउथ की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट 25, जय इज इन विच डायरेक्शन ऑफ आदित्य, जय आदित्य के कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है। इफ जय इज 30 मीटर्स साउथ वेस्ट ऑफ अंजन, तो पहले हमने अंजन की पोजीशन को फिक्स किया और यहां से कहां जाना है, 30 मीटर साउथ वेस्ट, और 30 मीटर्स पे कौन आएगा, जय। देन आदित्य इज 30 मीटर्स साउथ ईस्ट ऑफ अंजन, तो साउथ ईस्ट में 30 मीटर्स में कौन है, आदित्य। नाउ जय इज इन विच डायरेक्शन ऑफ आदित्य, तो आदित्य से जय कौन से डायरेक्शन में पड़ता है ये हमें बताना है। सो जय इज इन वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए, जय वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। नेक्स्ट 26, इसी टाइप का क्वेश्चन है, K इज 40 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ L एंड M is 40 meters northwest of L, then M is in which direction of K, तो कौन से डायरेक्शन में आएगा, आंसर इज वेस्ट। डायग्राम सिंपल है, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट 27 बहुत अगेन इजी है, ये आपके लिए होमवर्क है, करेक्ट आंसर आएगा नॉर्थ। 28, सरोज स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया। After walking a distance of 15 kilometers, he turned to the right and walked 10 kilometers. तो पहले हम ट्रैवल करवाते हैं कितना, 15, और फिर हमें क्या लेना था, राइट टर्न एंड 10 किलोमीटर्स चलना है। तो हमने राइट टर्न लिया एंड 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। He again turned to the right and walked 5 kilometers. तो फिर से राइट टर्न एंड इस बार हम चले हैं 5 किलोमीटर्स। ओके, नाउ After this, he turned right at 135 degrees. अब हमें देखना है 135 डिग्री पे इस पर्सन को मूव करवाना है। तो 135 डिग्री पे कैसा आएगा समझते हैं। ये तो हुआ हमारा स्ट्रेट,
और ये हुआ हमारा 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री है, लेकिन 90 के बाद हमें 45 और ट्रैवल करना है। तो ये डॉटेड लाइन आप समझ सकते हैं, दिस इज ओवरऑल 135 डिग्री। तो इस तरफ से हम इसको मूव करवाते हैं एंड कितना ट्रैवल करना है, 5 किलोमीटर्स। ओके, 5 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, तो अब वो पर्सन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये हमें बताना है। तो आप एंगल देख सकते हैं ऊपर डायग्राम के अंदर, किस डायरेक्शन में वो पर्सन जा रहा है। ही इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, ईस्ट या वेस्ट, वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, द पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। Next, question number 29. One morning after sunrise, Chintu and Mintu were talking to each other face to face at Mehrangarh Fort. तो बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है जो भी हमने किया, तो इस बार बात हो रही है सनराइज की। तो चिंटू एंड मिंटू फेस टू फेस है। इफ मिंटूज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ चिंटू, विच डायरेक्शन मिंटू वॉज फेसिंग। तो ये हमें पता है डायग्राम कैसे बनाना है। दोनों फेस टू फेस है, इस बार मॉर्निंग टाइम है, तो हमने इधर सन बना दिया है। ओके, अब क्या करना है, मिंटूज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ चिंटू। तो इस बार शेडो कहाँ पड़ रही है हमारी, शेडो अगर हम देखें तो ये जा रही है वेस्ट साइड में। अब ये जो पर्सन है, इस पर्सन का यहाँ कौन सा हैंड आएगा, लेफ्ट हैंड, और इस पर्सन का यहाँ कौन सा हैंड आएगा, राइट हैंड। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, मिंटूज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ चिंटू। चिंटू के राइट में है, तो किसका राइट हैंड था, चिंटू का, तो यहां पर हमने लिख दिया चिंटू, और इसी के सामने कौन आ जाएगा, मिंटू। और अब हमें आंसर क्या करना है, विच डायरेक्शन मिंटू वॉज फेसिंग। तो मिंटू का फेस कहां पर है, टुवर्ड्स नॉर्थ। मिंटू इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ऑप्शन नंबर ए। Next, 30. The length and breadth of a room are 4 meters and 6 meters respectively. A cat runs all the 4 walls and finally along a diagonal in order to catch a rat. How much total distance is covered by the rat? तो rat ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ आगे हैं, तो इनमें से आपका आंसर मैच नहीं करेगा, हमारा आंसर डिफरेंट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। The length and breadth of a room are 4 and 6 meters respectively. तो एक तरफ 4 meters, एक तरफ 6 meters, और इधर हमने बना दी है diagonal. Now cat runs all the 4 walls and finally along a diagonal. तो पहले चारों तरफ ट्रैवल किया, मतलब बाउंड्री। तो ओवरऑल जो बाउंड्री है ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। और इसमें कितना एरिया कवर किया, तो अगर आपको फॉर्मूला से जाना है तो 2 इंटू एल प्लस बी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर सबको ऐड कर ले। 4 + 6, 4 + 6, आंसर वही आएगा, दैट इज 20। तो ओवरऑल बाउंड्री का एरिया कितना हुआ, 20। तो 20 मीटर्स की तो बाउंड्री हो गई, प्लस डायगनल भी कवर किया। अब डायगनल हम कैसे निकालेंगे, तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है एंड हाइट गिवन है, बेस हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या करते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ का स्क्वायर, एंड दोनों को ऐड करते हैं। तो 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना आएगा, 36 + 16, दैट इज √52। एंड √52 को सॉल्व करते हैं तो 7.21। तो बाउंड्री तो होगी 20 मीटर्स, प्लस डायगनल हो गई 7.21 मीटर्स,
टोटल 27.21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैट ने ट्रैवल कैसे किया, पहले ये पूरी बाउंड्री और फिर उसके बाद ये डायगोनल, इस तरह से कैट ने ट्रैवल किया और टोटल डिस्टेंस हो गया 27.21 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। जे स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड वॉकड 5 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। 5 मीटर्स कहां ट्रैवल किया, वेस्ट में। देन टर्न लेफ्ट, यहां से लेफ्ट जाना है, दैट मीन्स डाउनवर्ड्स, एंड वॉक 10 मीटर्स, कितना ट्रैवल किया, 10। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर्स, ये बराबर आ गए हम 5 मीटर्स पे। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर्स, इस बार लेफ्ट के बाद 6 मीटर्स। हाउ फार इज ही फ्रॉम ए, तो ए से ये कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस हमें बताना है। तो ओवरऑल हाइट तो हमें पता है कितनी है, 10, इसमें से 6 तो हमने कवर कर लिया, पीछे जो बचा दैट इज 10 माइनस 6, 4। तो पीछे का डिस्टेंस कितना आएगा, 4। ओके, नेक्स्ट 32। Jay is going towards north up to 5 kilometers. He turned clockwise and moved up to 4 kilometers. And he took right turn, moved 2 kilometers. Find his distance from the starting place. तो सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ, towards north, and कितना ट्रेवल करना है, 5 kilometers. Turn clockwise and move 4, तो clockwise मतलब right hand side में 4 kilometers. यहां से लेना है राइट टर्न एंड ट्रेवल करना है 2 किलोमीटर्स। फाइंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। अब स्टार्टिंग प्लेस से हमें यहां डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उसके लिए हमने ये बना दिया हाइपोटेन्यूज। अब इस साइड को हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, और इस लाइन की जो साइज है वो कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना होगा, 4, बिकॉज एज इट इज ऊपर हमने डिस्टेंस कवर किया था 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब अगर हम साइड की बात करते हैं तो हमने यहां तक कितना ट्रैवल किया है, 2, तो जो पीछे का डिस्टेंस बचेगा दैट इज 3। तो अब ये बन चुका है हमारा ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड्स में पता है एंड हाइपोटेन्यूज हमें कैलकुलेट करना है। एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट 25, दैट इज 5 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर डी। सो करेक्ट आंसर आ गया हमारा 5 किलोमीटर्स। तो ऐसे क्वेश्चन हमें वैसे मॉड्यूल में कहीं दे नहीं रखे हैं, ना ही हमारे सिलेबस में है, बट फिर भी हमने एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लिए, अगर गलती से एग्जाम में आ जाए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिनिश होता है हमारा डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर।